ईगो दिखने में बहुत छोटा और साधारण सा शब्द, लेकिन सच ये है कि यही शब्द इंसान को सबसे ज्यादा चलाता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड में इंसान को कंट्रोल करने वाली सबसे शक्तिशाली ताकत क्या है, तो मेरा जवाब होगा ईगो। वही ईगो जो किसी इंसान को गरीबी से निकलकर अपनी पूरी फैमिली की डेस्टिनी बदलने पर मजबूर कर देता है। वही ईगो जो किसी धोखेबाज दोस्त से रिश्ता तोड़ने की हिम्मत देता है, रिश्तेदारों की आवाज बंद कर देता है और इंसान को अपने खून के रिश्तों में सबसे आगे खड़ा कर देता है। यही ईगो एक कमजोर शरीर को स्ट्रॉन्ग फिजिक में बदल देता है, एक कंफ्यूज्ड दिमाग को शार्प बना देता है और एक ऑर्डिनरी इंसान को कंप्लीटली न्यू पर्सनैलिटी दे देता है। ईगो आपको उन सपनों तक पहुंचा सकता है जो आज आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आपको अपने ईगो को समझना होगा, डिकोड करना होगा, क्योंकि जो चीज आपको बना सकती है वही चीज आपको पूरी तरह बर्बाद भी कर सकती है। असल में ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता, ईगो का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और किसी भी समय किसी भी सिचुएशन में ट्रिगर हो सकता है। जब कोई आपकी वैल्यू इग्नोर करता है, आपके प्यार का मजाक उड़ाता है, परिवार के लोग आपको कम आंकते हैं या कोई करीबी दोस्त आपका भरोसा तोड़ देता है। इसी वजह से दुनिया ईगो को एक नेगेटिव वर्ड मानती है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच ये है कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है। इंसान स्ट्रेस में सुसाइड तक कर सकता है, लेकिन अच्छे समय में एक छोटी सी चोट भी सहन नहीं होती। ठीक उसी तरह ईगो एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें बहुत ताकत छुपी हुई है। अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यही ईगो आपको खुद को बनाने और सक्सेस तक पहुंचाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन ईगो का एक डार्क साइड भी है। ईगो हर्ट होते ही इंसान जीतने के लिए जीने लगता है, अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया को प्रूव करने के लिए। ईगो इंसान को अंधा बना देता है, उसे लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता। एडवाइस इंसल्ट लगने लगती है, सजेशंस कमतर आंकने जैसी लगती हैं और धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ है। दोस्त कुछ कहना चाहता है, लेकिन ईगो कहता है कि अगर मैंने पहले मैसेज किया या सॉरी बोला तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचिए, ईगो इतनी छोटी बात पर ट्रिगर हो जाता है कि हमें माफी मांगने और रिश्ते बचाने का भी हक छीन लेता है। सच्चाई ये है कि ईगो सक्सेस से ज्यादा फेलियर देता है, सीखने का रास्ता बंद कर देता है और इंसान को ये भ्रम दे देता है कि वो सब कुछ जानता है, और यही सोच उसकी जिंदगी को वहीं रोक देती है। ईगो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सिर्फ आप होते हैं, बिना कनेक्शंस और बिना रिश्तों के, जहां आप ईगो में जीतते हैं लेकिन जिंदगी में हार जाते हैं। लेकिन ईगो सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, ईगो क्रिएट भी करता है। जब पूरी दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है, तब ईगो अंदर से याद दिलाता है कि मैं इतना छोटा नहीं हूं। जब सब कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तब वही ईगो विस्पर करता है, मुझे देखो। यही ईगो फ्यूल बन जाता है। जब आप थके होते हैं, मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है, फिर भी आप रुकते नहीं हैं। ईगो आपको आइडेंटिटी देता है, ये एहसास देता है कि आप यूजलेस नहीं हैं, आप अपने सपनों के लायक हैं। जब कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश करता है, ईगो शील्ड बन जाता है और कहता है कि मैं अपनी वैल्यू जानता हूं, मैं किसी के वर्ड्स से डिफाइन नहीं होता। यही ईगो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए पुश करता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको पीछे छोड़ दे। ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ईगो को डायरेक्शन देने की जरूरत है। पहला कदम है एक्सेप्टेंस, ये मान लेना कि आपके अंदर ईगो है, जैसे हर इंसान में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि या तो आप ईगो को हैंडल करेंगे या ईगो आपको हैंडल करेगा। जब कोई आपको पब्लिक में पॉइंट आउट करता है और आप रिएक्ट करने से पहले एक सेकंड पॉज करते हैं, खुद से पूछते हैं कि क्या इसमें कुछ सच है, वहीं से ईगो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। लर्निंग माइंडसेट अपनाना, फीडबैक से भागने की जगह सीखना और हर सिचुएशन में साइलेंट स्ट्रेंथ बनाए रखना, यही ईगो कंट्रोल करने का सही तरीका है। अगर आप ईगो से लड़ेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर उसे गाइड करना सीख लेंगे तो वही ईगो आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगा। अब आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका ईगो आपको ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है? जिस दिन इसका जवाब मिल गया, समझ लेना वहीं से आपका रियल कमबैक शुरू हो चुका है।